ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो, तो 15:11 में है। इफ़ द HCF इज़ 13 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो HCF इनका अगर 13 है, 15 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो ये है हमारे पास 15x एंड 11x। ठीक है, तो देन देयर HCF इज़ x, सो x इज इक्वल टू 13। तो नंबर्स के बारे में बात करता है, R 15 दिस वन, तो ये 13 को दोनों से इसको डिवाइड कर दिया, तो फॉर एग्जांपल 195 एंड 143। ठीक है, तो ये है बोलता था HCF ऑफ द 2 नंबर्स। तो गाइज यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इजी लेवल पे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो, वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट बना के पूछते हैं। ठीक है, डाउटफुली आपको आंसर वही लगता है जो उसमें मतलब कि जो उनका गलत आंसर होता है ना, और मोस्ट प्रोबेबली आपको वही आंसर लगता है कि हाँ भी ठीक है यही आंसर होगा, लेकिन वो आंसर गलत होता है। तो बहुत सटीक तरीके से आप बोल सकते हो, प्रिसाइज तरीके से इसके कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 16 मीटर, 9 मीटर ये पूरा। ठीक है, और ये 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लेंथ है HCF ऑफ दिस में अगर तीनों का निकालना हमने। ठीक है, तो 495, उसके बाद 900, उसके बाद 665। ठीक है, तो ये आएगा। उसके बाद जो HCF है ये 32 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है इन तीनों में से। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। हाँ, ये गाइज ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो आप। इस तरह के क्वेश्चंस वो मैक्सिमम डालते हैं। ठीक है, चाहे वो आपको एक लेंथ दे दें, चाहे कोई वो आपको एक रॉड दे दें, इस तरह से मतलब एग्जाम्पशन करने के लिए देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कौन सी लेंथ चाहिए होती है। ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर दिस वन एंड रिस्पेक्टिवली। तो बोलता है ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है ना HCF ऑफ दिस वन एंड दिस वन, तो ये हमारे पास ये 1651 एंड दिस वन। ठीक है, 6 और 5 से बात करता है, रिमाइंडर बोलता है 6 और 5 छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो वो है हमारे पास यहाँ पे। तो अब इसको हम जो इसका रिमाइंडर है बेसिकली, और उसको रिमाइंड मतलब कि उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है उसको हमने इस मेथड से, ठीक है, सॉल्व करके देखना है। तो ये हमारे पास जो है 127 आएगा इसका। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस वन लीव्स रिमाइंडर 5%। तो अब ग्रेटेस्ट नंबर 127 ही है इसका। ठीक है, तो ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है गाइस। यूपीएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट लेवल के हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम वो फ्रेम करते हैं। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62 132 237 लिमिट्स रिमाइंड इन ईच केस। सेम रिमाइंडर, तो ये तीनों के तीनों केसों में सेम रिमाइंडर है। ठीक है, तो अगर सेम रिमाइंडर वो छोड़ रहा है तो सबसे पहले बात क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। रिमाइंडर बोलता है सेम है हमारे पास, तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले इसने सबसे बड़ी वाली वैल्यू ली और उसको सबसे छोटी वाली वैल्यू से माइनस किया, फिर उसने सबसे बड़ी वाली वैल्यू ली, फिर उसके सेकंड वैल्यू से माइनस किया, फिर उसके बाद जो थर्ड वन वैल्यू है ना उसको भी उसने उससे माइनस किया। ठीक है, तो अब बोलता है कि HCF ऑफ 70 105 माइनस करने के बाद एंड 175, तो ये 35 आ गया इसके पास डायरेक्टली। इसके फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि ये लास्ट में इसके 0 है, 5 है और 5 है, तो ये 5 से ही फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये है। उसके बाद बात करता है ये क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। कौन सा लीस्ट नंबर हो सकता है जो डिविजिबल इससे हो डिविजिबल। ठीक है, तो ये देख लो आप। ठीक है, ये भी आपके पास आंसर निकल जाएगा। उसके बाद बात करता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय दिस वन एंड 12 एंड रिमाइंडर 1 ईच केस। तो रिमाइंडर एक छोड़ता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर के बारे में बात करता है ये 505, क्योंकि LCM 504 आ गया ना हमारे पास, तो बोलता है ईच रिमाइंडर हर केस में वो एक छोड़ रहा है, तो अगर आप एक बार उसको प्लस कर देते हैं तो ये एग्जैक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो 4 डिजिट नंबर है हमारे पास, डिविजिबल बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट। ठीक है, तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो 999 ही होगा। उसके बाद अगर एक प्लस कर देते हैं उसमें तो 10,000, वो 5 डिजिट नंबर नहीं 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा।
रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय दिस वन, ठीक है। तो ये है हमारे पास 12, 15, 18, 27 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 550, 40 हो गया इसका सभी का, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग दिस वन बाई 540 वी गेट 270 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ऐसा आएगा हमारे पास 279। अब रिक्वायर्ड नंबर है जो हमारे पास वो है 9720, ठीक है। तो गाइस ये भी यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो गया, यूपीएससी का हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही यूपीएससी फ्रेम करता है, ठीक है। और आज RS अग्रवाल आप बोल सकते हो मदर है इन सब सारे एग्ज़ाम्स की, क्योंकि अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया है अच्छे से तो डेफिनेटली आप इजीली क्रैक कर सकते हो इन एग्ज़ाम्स का जो एप्टीट्यूड लेवल होता है, ठीक है। द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट्स, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये हमारे पास बोलता है कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 5 डिजिट का। तो बात वही आ गई, 10,000 होता है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद 10,000 के बाद 99,999 पे ये ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय LCM 16, 24, 34, 54 एंड 432। तो ऑन डिवाइडिंग अगर 10,000 को डिवाइड करते हैं बाय 432, ठीक है। LCM इनका निकाल लिया ना, तो ये वही होता है कि 432 आ गया। अब इसका LCM 432 को इससे डिवाइड किया तो 64 रिमाइंडर आया। अब बोलता है कि 10,000 में से अगर आप 432 माइनस 64 करते हो ना, ठीक है, तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा इन सारी उसमें जो वैल्यू में, ठीक है, 16, 24, 36 और 54, ठीक है। और फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड वाई, लीस्ट नंबर डिवाइड करना है कम से कम, ठीक है, लीव्स द रिमाइंडर दिस वन रिस्पेक्टिवली। तो ये भी गाइज यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जाके आपको यही नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली इसको कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। लेकिन क्वेश्चन अगर आपने देखना हो तो ये 2 स्टेप्स में 3 में आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो बोलता है कि हमारे पास ये रिमाइंडर सॉर्ट होता है ना रिस्पेक्टिवली, 20 का रिमाइंडर है, 14, 25 का रिमाइंडर है, 19। रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना गाइस, समझते हो ना सारे। रिस्पेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट टर्म की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड की सेकंड, तो उस तरह से वो फ्रेम होता है। तो 20 में से 14 माइनस किए, उसके बाद 25 में से 19, और उसके बाद 35 में से 29, और 40 में से 34, ठीक है। तो ये रिमाइंडर देख लो आप, ठीक है। तो उसके बाद LCM है अगर इनका, ठीक है, तो ये LCM 20, 25, 35 और 40 का, और उसमें से -6 कर दिए, रिमाइंडर तो सेम ही है। तो ये आ गया 1394, ठीक है। तो 1394। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स ए रिमाइंडर 3, व्हाट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है। तो बोलता है कि सबसे पहले 5, 6, 7, 8 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका जो LCM है हमारे पास वो आएगा 840, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिए। उसके बाद बात करता है ये रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर के बारे में बात करता है ये, तो बोलता है कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। तो 840, ठीक है, 840 K + 3, ठीक है। तो इसने K एज्यूम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लीस्ट वैल्यू ऑफ K फॉर विच 840 K + 3 इज डिविजिबल बाय 9 इज K = 2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज ये, ठीक है, 863, ठीक है। 9 इज K = 2, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। बोलता है कि जब उसको 8 लीव से रिमाइंडर 3, ठीक है, एक ऐसा कौन सा छोटा सा नंबर हो सकता है, ठीक है, जिससे उसको डिवाइड करें, इनको डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, तो वो उसका रिमाइंडर 3 आए। और जब उसको डिवाइड करें 9 से तो उसके ऊपर कोई रिमाइंडर ना आए, ठीक है, नो रिमाइंडर, वही है ना। तो वही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स आर 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। if they all change simultaneously at 8:20 hours, then at what time they again change simultaneously। तो बोलते हैं इंटरवल जो है ऑफ द चेंज के बारे में आता है। LCM 48 का, 72 का और 108 का, ठीक है। 432 आता है,
सो द लाइट्स विल अगेन चेंज सिमल्टेनियसली आफ्टर 4:32, ठीक है। दैट इज़ अगर 432 सेकंड के बारे में बात करें तो 7 मिनट 12 सेकंड बनते हैं वो, ठीक है। द नेक्स्ट सिमल्टेनियस चेंज विल टेक्स प्लेस, ठीक है, 8:27, ठीक है। तो पहले का टाइम तो दिया उसने, ठीक है। तो 8:20 में से ये 7:12 सेकंड, ठीक है। 7 मिनट 12 सेकंड को ऐड कर लो तो उसके बाद टाइम आ जाता है, ठीक है। तो ये LCM का क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। जब एग्ज़ाम में आप करने बैठे तो UPSC जो SSC लेवल के एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें सबसे पहले आप कंफ्यूज होते हो कि एग्जैक्टली ये पता नहीं क्या होगा इसमें। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन, जब आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसको, ठीक है। अरेंज करो द फ्रैक्शंस 17/18 डिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये भी गाइस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बोल सकते हो आप फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में ऐसे वही देते हैं जो डिफ़िकल्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफ़िकल्ट लेवल देते हैं वो लोग, ठीक है। तो गाइस ये हमारा जो लेक्चर था ये चैप्टर 2 ये अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है गाइस। तो गाइस एक बात और है, ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगे अगर आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। RS अग्रवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।